जब देसी रियासतों के नवाबों और राजाओं ने जनता पर दमन और शोषण का कहर ढा रखा था, जब युद्ध के बहाने भारत देश की प्रजा को लूटा जा रहा था, ऐसे समय में उत्तराखंड राज्य में जन्म लिया था बालक श्रीदत्त बडोनी ने, जो बाद में श्रीदेव सुमन के नाम से जाने गए। श्रीदेव सुमन को टिहरी रियासत और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ जन क्रांति कर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए याद किया जाता है। उनके बलिदान दिवस को उत्तराखंड राज्य में सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीदेव सुमन का जन्म उत्तराखंड के टिहरी राज्य में हुआ था। ये टिहरी में ही आज एशिया का सबसे ऊंचा बांध स्थित है। इस विशाल जलाशय को इन्हीं श्रीदेव सुमन के नाम पर श्रीदेव सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। श्रीदेव सुमन का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब जनता राजशाही को ही आखिरी फरमान समझती थी। यूरोप प्रवास पर होते थे, तब प्रशासन के अधिकारी ही जनता पर मनमर्जी थोपते थे। 25 मई 1916 को श्रीदेव सुमन ने टिहरी के ही जौल गांव में जन्म लिया था। श्रीदेव सुमन के पिता का नाम हरिराम बडोनी था, जो कि एक लोकप्रिय वैद्य थे। इनकी माता का नाम तारा देवी था। हालांकि टिहरी रियासत को अंग्रेज कभी भी अपना गुलाम नहीं बना पाए थे, लेकिन यहाँ की हर कार्रवाई में उनका हस्तक्षेप हुआ करता था। जब बालक सुमन सिर्फ 3 साल के थे, यानी 1919 में, उनके जौल गांव और उसके आसपास के गांव में हैजा की बीमारी फैल गई। इस बीमारी से लोगों को बचाने और सेवा करते समय दुर्भाग्यवश उनके पिता खुद बीमारी की चपेट में आ गए और उनका देहावसान हो गया। उस समय सुमन मात्र 3 साल के थे। पिता के देहांत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां उनकी माता तारा देवी पर आ गई। श्रीदेव सुमन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टिहरी राज्य के से ही की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए देहरादून चले गए। देहरादून के सनातन धर्म विद्यालय में अध्ययन का कार्य किया। श्रीदेव सुमन ने अपने छात्र जीवन से ही उनके अंदर देशभक्ति और प्रेम की भावना होने के कारण उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में अपना योगदान दिया, जिस कारण उन्हें 14 दिन की जेल भी हुई। वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले आए। 1932 में श्रीदेव सुमन ने एक अध्यापक का कार्यभार संभाला। इस बीच उन्होंने सुमन गौरव नामक एक कविता संग्रह भी प्रकाशित किया। सुमन सौरभ नामक 32 पन्नों का अपनी स्वरचित कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित किया। सुमन जी हिंदू धर्मराज, राष्ट्रमत, कर्मभूमि जैसे हिंदी और अंग्रेजी के पत्रों के संपादन से भी जुड़े हुए थे। श्रीदेव सुमन हिंदी साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं की स्थापना की। हिमालय सेवा संघ, गढ़वाल सेवा संघ, राज्य प्रज्ञा परिषद आदि। वह जनता पर राज व अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से हमेशा आहत रहे। 1939 में श्रीदेव सुमन को टिहरी राज्य प्रज्ञा मंडल, जो कि राज्य सरकार अत्याचारों के विरुद्ध पर एक संस्था थी, उसका अध्यक्ष बनाया गया। अपने प्रभावी और कुशल नेतृत्व के कारण वह लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे थे और डर से भी कि जनता राज्य के खिलाफ आंदोलन न करे, अधिकारियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया और टिहरी आने पर पाबंदी भी लगा दी गई थी। श्रीदेव सुमन ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेकर टिहरी के अंदर कूच कर लिया, जहां एक बार फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और 209 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया गया, जहां उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए और इन्हीं मुकदमों के चलते उन्हें 200 रुपये के जुर्माने के बाद 2 साल की सज़ा सुना दी गई। जेल के अंदर उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। बार बार कहने पर भी उनकी टिहरी के राजा के साथ सुनवाई ना होने के कारण उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस बात से बौखलाए शासन ने बहुत कोशिश उनका अनशन तोड़ने की, लेकिन नाकामयाब रहे। उधर जनता का भी विद्रोह करने का डर था, इसलिए जेल के बाहर खबर फैला दी कि सुमन जी ने अनशन तोड़ दिया है। 84 दिन के कठिन उपवास के बाद आखिरकार 25 जुलाई 1944 ईस्वी में श्रीदेव सुमन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन शासन अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उनका शव रात के अंधेरे में एक कंबल में लपेटकर भागीरथी नदी में फेंक दिया गया। जब ये खबर टिहरी की जनता तक पहुंची तो उनमें एक आक्रोश पैदा हो गया। राज्य के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया, जिसका असर ये हुआ कि 1 अगस्त 1949 में लोगों को इस प्रकार के कुशासन से आज़ादी मिली। तब से लेकर आज तक उनकी पुण्यतिथि 25 जुलाई को प्रतिवर्ष सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है।